ड्यूरिंग इजैकुलेशन, संभोग के दौरान, स्खलन के दौरान लगभग 300 मिलियन स्पर्म ट्यूब के थ्रू वॉश डिफेंस एरिया में चले जाते हैं एंड इस पॉइंट पर प्रोस्टेट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लैडर पर यूरेथ्रा के बीच उद्घाटन को बंद कर देता है, जिससे यूरेथ्रा से एक लिक्विड फॉर्म निकलता है और सीमन को इसके थ्रू आगे भेजता है। सीमन एक थिक फ्लूइड एल्कलाइन बनाता है जो फीमेल के वेजाइना के अम्लीय वातावरण से स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। स्पर्म के द्वारा सेमिनल प्लाज्मा वजाइना में छोड़ दिया जाता है, जो कि स्पर्म के द्वारा उनका उपयोग करके ओवुलेशन के दौरान यूट्रस के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। और ये जो अवरोध होता है ये पतला हो जाता है, जिससे स्पर्म के लिए दूसरी तरफ अनुकूल वातावरण बनाता है और फैलोपियन ट्यूब के एक हिस्से पर पहुंचता है और लगभग 14वें दिन वो ओवम को बनाना जारी करता है या ओवम जारी करता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जिसे उलर आइसिक जंक्शन भी हम कहते हैं, जहां स्पर्म जो होता है वो 30 घंटों के लिए वहां पे रेस्ट करता है, आराम करता है। स्पर्म का यूट्रस में प्रवेश करने के बाद निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले स्पर्म इजैकुलेशन के बाद कुछ मिनट बाद फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 5 दिनों तक वो जीवित रह सकते हैं। यह जादू फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब ओवम को गर्भाशय की ओर धकेलता है, गर्भाशय की ओर भेजता है और ओवम के आसपास की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो एक रासायन उत्पादन करती है। स्पर्म पहले कोरोना रेडिएटर के द्वारा प्रवेश करता है एंड संपर्क में आने पर जोना फ्लूका में स्पर्म जोना फ्लूची के रिसेप्टर से बन जाता है। फिर स्पर्म की एंजाइम से भरी जो टोपी होती है, जिसे एसोक्रोम कहते हैं, वो एसोक्रोम छोड़ता है। यह पाचन एंजाइम को स्टोर करती है एंड लास्ट में स्पर्म को ओवम के प्लाज्मा झिल्ली के साथ विलय करती है, मिलता है और विलय करना होता है, इसकी वजह से ही झिल्ली बदल जाती है और दूसरे स्पर्म को इससे जुड़ने से रोकती है। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक चला जाता है और फर्टिलाइजेशन के लगभग 5 से 6 दिन बाद कोशिकाओं की एक ब्लास्टोसिस्ट गेंद में बदल जाता है और यह जो बॉल पॉइंट होता है वो पिन की नोक से भी छोटा होता है। केवल 20 से 30% तक निषेचन प्रक्रिया होती है और अंडे जो होते हैं वो ब्लास्टोसिनाइड तक पहुंचते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट इससे बाहर निकलता है और गर्भाशय की दीवार इंडोमेट्रिया जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में कार्य करता है। अंतिम मासिक धर्म की शुरुआत से लगभग 4 सप्ताह के बाद तक अगले मासिक धर्म के करीब ब्लास्टोसिस्ट आपके अंडाशय को अंडे जारी करना बंद करने के लिए गर्भाशय हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देता है। मासिक धर्म के रुकने पर ब्लास्टोसिस्ट को आईएम रियो कहा जाता है। फिर 5वें सप्ताह में मस्तिष्क प्रणाली और रीढ़ की हड्डी बनने लगती है एम्ब्रियो में और बच्चे की दिल की धड़कन भी काम करना शुरू कर देती है 5वें सप्ताह से। और जन्म के लगभग 54 मिलियन बार नाभिनाल जो नाभिनाल होता है वो बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है और गर्भनाल के द्वारा बच्चे को रक्त से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन उत्पादों को हटाने का कार्य करता है। फिर नाक, मुंह और कान के 6ठे और 8वें सप्ताह में जो आकार होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर 8वें 6ठे सप्ताह और 8वें सप्ताह में जो बच्चे का नाक है, मुंह है, कान है, इन सब का आकार बनना स्टार्ट हो जाता है और इस बीच में जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो 2 गुना हो जाता है। जो आकार है वो पिछले सप्ताह से गर्भावस्था के 9वें से 12वें सप्ताह में उनके जो छोटे छोटे हाथ और पैर भी बढ़ने लगते हैं। फिर जो भ्रूण है, फिर इसमें भ्रूण को एम्ब्रियो कहा जाता है। फिर बच्चा जो है वो लगभग पूरी तरह से अभी तक में बन चुका होता है और सबसे महत्वपूर्ण भाग
को वो पूरा कर चुका होता है। चेहरे की विशेषताएं पहचानने योग्य होती हैं। भ्रूण का सिर घूमता है, मुड़ता है और जो डायफ्राम होती है उनकी मांसपेशियां भी बढ़ने लगती हैं। प्रजनन, परिसंचरण और मूत्र प्रणालियां विकास को एक उन्नत चरणों में होती हैं।